बीजेपी और कांग्रेस दो ऐसी पार्टियां जो शुरुआत से ही एक दूसरे के खिलाफ रही। वजह साफ है, एक पार्टी बीजेपी जो सर्व धर्म संभाव वाली बातें तो करती है लेकिन ज्यादातर मौके पर हिंदुवादी ही जान पड़ती है। दूसरी पार्टी है कांग्रेस जो अपने आप को सेकुलर विचारधारा वाली बताती है लेकिन ज्यादातर मौकों पर अल्पसंख्यकों की ही हिमायती बनी रहती है। मतलब सही मायने में देखिए तो ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं और इन दोनों पार्टियों के नेता भी एक दूसरे के खिलाफ जमकर जुबानी हमले करते ही रहते हैं। लेकिन बीते दिनों कुछ ऐसा हुआ जो कभी कभी ही देखने को मिलता है। दरअसल शुक्रवार को इन दोनों ही पार्टियों के दो बड़े नेताओं को आपस में गले मिलते देखा गया। मौका था राज्यसभा के नए नवेले सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का। इस समारोह में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के कद्दावर नेता जयराम रमेश भी मौजूद थे। इन दोनों ही नेताओं की गले लगते तस्वीर इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इन दोनों पार्टियों के बीच जैसे राजनीतिक स्थिति होती है उसमें ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी देखने को मिलती हैं। दरअसल इस समारोह में जयराम रमेश शपथ लेने पहुंचे थे। शपथ के बाद जब निकल रहे थे तब जयराम रमेश का बैग उनके हाथों से गिर गया। ये देख सामने से आ रहे जेपी नड्डा ने तुरंत जयराम रमेश की बैग उठाने में मदद करनी चाहिए और बैग उठाने झुक पड़े। तब तक जयराम रमेश भी बैग उठाने के लिए झुक चुके थे लेकिन फिर भी नड्डा ने उनको बैग उठा कर दिया और फिर हंसते हुए प्यार से जयराम रमेश को गले लगा लिया। ये देखने में ऐसा था मानो दोनों ही नेता एक दूसरे के आगे नतमस्तक हो गए हों। दोनों ही नेताओं की गले मिलते हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए निर्वाचित 27 सदस्यों ने शुक्रवार को उस सदन की सदस्यता की शपथ ली जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल के अलावा कांग्रेस के जयराम रमेश, विवेक तन्खा और मुकुल वासनिक शामिल थे। शपथ लेने वाले 27 सदस्य 10 राज्यों से थे। उन्होंने 9 भाषाओं में शपथ ली। 12 सदस्यों ने हिंदी और 4 ने अंग्रेजी में शपथ ली। वहीं 2 सदस्यों ने संस्कृत, कन्नड़, मराठी और ओडिया भाषा में शपथ ली। एक सदस्य ने पंजाबी, तमिल और तेलुगु में शपथ ग्रहण की। राज्यसभा से आई इन तस्वीरों को देखकर फिलहाल यही लग रहा है कि भले ही इन दोनों पार्टियों के नेताओं में कितना भी मतभेद हो लेकिन मनभेद बिल्कुल भी नहीं है, जो कहीं न कहीं अटल जी के विचारों से जुड़ाव वाला लगता है। फिलहाल ऐसी तस्वीरें आना लोकतंत्र के लिए सुखद है और आपस में लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को भी इन तस्वीरों को देखकर सोचना और समझना चाहिए। फिलहाल कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। I, Jairam Ramesh, having been elected as a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.